अच्छा जी, डीप लर्निंग फॉर टेक्स्ट एंड सीक्वेंसेस. This chapter covers processing text data into useful representations, working with recurrent neural networks, using 1D convents for sequence processing. अब ये जो है नई चीज़ है मेरे लिए. तो this chapter explores deep learning model that can process text understood as sequence of words or sequence of characters, टाइम सीरीज एंड सीक्वेंस डाटा इन जनरल. अच्छा, इसमें जो है अब क्या कि वर्ड सीक्वेंस भी हो सकते हैं और कैरेक्टर सीक्वेंस भी हो सकते हैं, और टाइम सीरीज एंड सीक्वेंस डाटा इन जनरल. कोई भी डाटा जो कोई सीक्वेंस में आ सकता है, उसके लिए ये हम ये करेंगे. The two fundamental deep learning algorithm for sequence processing are recurrent neural network and 1D convents. तो आपके पास दो जो हैं वो सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए हैं. एक है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और दूसरा है 1D convents. The one dimension version of the 2D convents that we covered in the previous chapters. तो ये 1D convents जो हैं आपके 1D यानी कि टू हमने 2D convents पहले पढ़े थे 5वें चैप्टर में. तो यहाँ पे आपके 1D convents होंगे. अब ये जो है देखते हैं. We will discuss both of these approaches in this chapter. तो फ़र्क क्या है 1D convents और 2D convents में, राशिद भाई? सर 1G होता है वो टेक्स्ट के लिए यूज होता है, और 2D होता है वो इमेज के लिए यूज होता है सर. अच्छा, उसमें जो मतलब आपके जो जैसे कि इमेज का होता है 3D डायमेंशन होगी, या 4D आपकी जो यस वीडियो सर. होती है वो 4D होती है. यस सर. तो लेकिन इसके यस अंदर सर. जो है वो नहीं 1D होगा. होता. यानी कि आपका जो इमेज है ना, इमेज इमेज का जो है वो ऐसे हो जाता है ना, मिसाल के तौर पे 150, यस सर, ये नहीं होगा सर. 150 और 3. ठीक है, तो ये आपके एक 3D आपकी वो बन जाती है. ठीक है, इस तरीके से 4D. आरडीबी जो रहता है वो 2D होता है, और 1D जो है वो सीक्वेंस के लिए टाइम सीरीज, और जो आरएनएन है वो 1D कॉन्वेंट्स है। अच्छा, आप तो एडवांस में चले गए. किस में ये तो चली गई? एडवांस है. मैम तो एडवांस में चला, ये आरएन तक पहुंच गई. RNN, ये RNN लिखा हुआ है ना, ये RNN. हाँ ठीक है, आगे चलते हैं. वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज इन दिस चैप्टर. आपके पास ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और 1D कॉन्वेंट्स दोनों होंगे. यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ दीज एप्लीकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग: document classification and time series classification, such as identifying the topic of an article or the author of the book. टॉपिक को आपके इनके अपने आइडेंटिफाई करना है, किस बारे में बात हो रही है, या आपके पास डॉक्यूमेंट क्लासीफाई करना है, या टाइम सीरीज क्लासीफाई करनी है. Time series comparisons, such as estimating how closely related two documents or two stock tickers are. Sequence to sequence learning, such as decoding an English sentence into the French. यानी कि आपकी ट्रांसलेशन जो है ये भी इससे हो रही है. Sentiment analysis, such as classifying the sentiment of tweets or movie reviews are positive or negative. तो ये हम तो पहले भी कर चुके हैं मूवी रिव्यू जो है, लेकिन वो हमने 2D से किया था. अब हम 1D से करेंगे. सेंटिमेंट एनालिसिस, सच एज क्लासिफाइंग द सेंटिमेंट ऑफ ट्वीट्स और मूवी रिव्यूज़ एज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो उसमें और इसमें फिर क्या फ़र्क हुआ, वो भी तो हम न्यूज़ वायर है या सेंटिमेंट एनालिसिस मूवी रिव्यूज़ का देख रहे थे कि मूवी गुड और बैड है. तो वो भी हमने उस किया था. जैसे ये मूवी रिव्यू यहाँ पे दोबारा आ गई है, जैसे आपके चैप्टर 4 में थी या चैप्टर 3 में मूवी रिव्यूज़ थे, यहाँ पे दोबारा आ गए हैं. तो ये जो है हम मतलब RNN से करेंगे. वो हम करते थे उससे सिंपल अपना डेंस डेंस नेटवर्क से, डेंस से करते थे. अच्छा जी, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, सच एज प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर वेदर एट अ सर्टेन लोकेशन गिवन द रिसेंट वेदर डेटा. अगर रिसेंटली आपके पास वेदर डेटा दिया हुआ है तो उसमें हम इसका फोरकास्ट करेंगे. अच्छा जी, और दिस चैप्टर एग्जांपल्स फोकस ऑन टू नैरो टास्क्स.
सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन द IMDb डेटा सेट। तो हमारे पास दो टास्क हम इसमें करेंगे। एक तो है IMDb मूवी रिव्यूज़ जो है वो देखेंगे, अ टास्क वी अप्रोच्ड अर्लियर इन द बुक, एंड टेम्परेचर फोरकास्टिंग। तो दो काम हमने करने हैं। एक तो हमने IMDb रिव्यू दोबारा करना है जो हम पहले कर चुके हैं, चैप्टर 4 में मेरे ख्याल कर चुके हैं, और टेम्परेचर फोरकास्टिंग करेंगे। But the techniques demonstrated for these two tasks are relevant to all the applications just listed and many more. हम जो टेक्निक्स हम लगाएंगे इसमें वो सारी की सारी जो हैं इन अप्रोचेस के साथ रेलेवेंट हैं, जो ये हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग और ये चीज़ें। तो ये ज़रा डिफरेंट टेक्निक बन जाएगी as compared to what we have learned in chapter 4, I think. चैप्टर 4 में जो हमने किया था पार्ट 1 में, 4 में किया था या चैप्टर 4 में डाटा फीचर, ये 4 में नहीं, शायद 3 में किया था। 3 में था सर, 3। ये 3 में, ये रहा, ये 3 में हमने किया था, ठीक है। और working with text data, the text is one of the most widespread forms of sequence data. It can be understood as either a sequence of characters or the sequence of words. तो जो भी हम सेंटेंस वगैरह लिखते हैं तो वो एक सीक्वेंस होता है वर्ड्स का या कैरेक्टर्स का, बट इट्स मोस्ट कॉमन टू वर्क एट द लेवल ऑफ वर्ड्स। तो लेकिन ज़्यादातर हम वर्ड्स के लेवल पे काम करते हैं, कैरेक्टर्स के लेवल पे काम नहीं करते। The deep learning sequence processing models introduced in the following sections can use text to produce a basic form of natural language understanding. इससे जो है क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट से हम क्या करेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। Sufficient for applications including document classification, sentiment analysis, author identification, and even question answering in a constrained context. तो ये सारे काम हम कर सकते हैं जो कि हम सीक्वेंस लर्निंग के ज़रिए करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ज़रिए। उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस आ जाएगा, ऑथर आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा, और क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। Of course, keep in mind throughout this chapter that none of these deep learning model truly understand text in human sense. तो हमारे पास जितने भी ये डीप लर्निंग मॉडल्स आएंगे वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम नहीं कर सकते। Rather, these model can map the statistical structure of written language, which is sufficient to solve many simple textual tasks. ठीक है, लेकिन कहता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम ह्यूमन की तरह नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज आपके पास जो गूगल के टूल्स हैं, गूगल कीबोर्ड है, इस तरह के बहुत सारे जो टूल्स अवेलेबल हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, which is sufficient to solve many simple textual tasks. Deep learning for natural language processing is pattern recognition applied to word sentences and paragraphs in much the same way that computer vision is pattern recognition applied to pixels. तो जैसे पिक्सल के पैटर्न को आइडेंटिफाई करके डीप लर्निंग जो है वो आपकी पिक्चर्स को क्लासिफाई कर देती है, इसी तरीके से जो है पैटर्न रिकॉग्निशन जो है वो उसी तरीके से काम करती है वर्ड सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के ऊपर। तो वो भी उसी तरीके से काम करती है, उसी तरीके से आइडेंटिफाई करती है पैटर्न्स को। लाइक ऑल अदर न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग मॉडल्स डीप लर्निंग मॉडल्स do not take as input raw text.
ठीक है, रॉ टेक्स्ट को नहीं इनपुट लेता, दे ओनली वर्क विद द न्यूमेरिक टेंसर्स। वो क्या करता है कि रॉ टेक्स्ट को क्या करता है कि न्यूमेरिक टेंसर्स में चेंज करके तो उसको वो प्रोसेस करता है। Vectorizing text is the process of transforming text into numeric tensors. This can be done in multiple ways. तो हमने क्या करना है कि जो भी टेक्स्ट आएगा, जो भी कोई पैराग्राफ आएगा, उसको हमें वेक्टराइज करना होगा। ठीक है, दिस कैन बी डन इन मल्टीपल वेज। सेगमेंट टेक्स्ट इनटू वर्ड्स एंड ट्रांसफॉर्म ईच वर्ड इनटू अ वेक्टर। पहले क्या करेंगे कि सेगमेंटेशन करेंगे, टेक्स्ट को वर्ड्स में चेंज कर लेंगे। मिसाल है पैराग्राफ है, उसके बहुत सारे वर्ड्स हैं। एंड ट्रांसफॉर्म ईच वर्ड इनटू अ वेक्टर, हर वर्ड को एक वेक्टर बना देंगे। ठीक है जी, हर वर्ड को हम एक वेक्टर बना देंगे। बात समझें, यहाँ पे कह रहा है कि टेक्स्ट को पहले वर्ड में चेंज, मतलब वर्ड्स में ले आएंगे, फिर उस हर वर्ड को एक वेक्टर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये एक तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, सेगमेंट टेक्स्ट इनटू कैरेक्टर्स। क्या करेंगे कि जैसे ये है, एक लाइन है पूरी, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ये मतलब 1 2 3, सेगमेंट के अंदर कितने हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं, टेक्स्ट के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि इस सारे टेक्स्ट को हम कैरेक्टर्स में चेंज कर लेंगे। एंड ट्रांसफॉर्म ईच कैरेक्टर इनटू अ वेक्टर, और हर कैरेक्टर का हम एक वेक्टर बना लेंगे। ये तो ज़्यादा हैवी काम हो गया, हैवी ड्यूटी काम नहीं हो गया, ये थोड़ा कम हैवी ड्यूटी काम हो गया, ये उससे ज़्यादा हैवी ड्यूटी काम हो गया कि हर कैरेक्टर को हम एक वेक्टर बना रहे हैं। एक्सट्रैक्ट एनग्राम्स ऑफ वर्ड्स और कैरेक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्म ईच एनग्राम इनटू अ वेक्टर। अब ये जो है एनग्राम्स क्या होता है, एनग्राम्स पहले हम करेंगे कि हर वर्ड के एनग्राम बनाएंगे, या वर्ड के या कैरेक्टर्स के एनग्राम्स बनाएंगे, और उन एनग्राम्स को हम वेक्टर में चेंज कर लेंगे। अब एनग्राम्स क्या होते हैं, एनग्राम्स आर ओवरलैपिंग ग्रुप्स ऑफ मल्टीपल कंसेक्यूटिव वर्ड्स और कैरेक्टर्स। एनग्राम्स जो हैं आपके ओवरलैपिंग ग्रुप्स ऑफ मल्टीपल कंसेक्यूटिव वर्ड्स और कैरेक्टर्स। अच्छा, इसमें जो है आप मुझे ये बताएं कि इसमें ये तीनों में से कौन सी अप्रोच लेता है अभी यहाँ पे आगे। ये ये लेता पहले है, वाला है सर, ये दोनों यूज, ये तीनों यूज सर होती है। नासिर ने मना किया था, सर दोनों यूज होते हैं, पहले वाले पहले 2 यूज होती ज्यादातर वर्ड वाला यूज होता है। यस है। अच्छा, सर, ये पहला यस सर, अच्छा, ये पहला यूज होता है, ये वाला। यस सर। अच्छा, सही, ठीक हो गया। और उसके बाद collectively the different units into which you can break down text, uh, the different units into which you can break the text down the text, words, characters or engrams, words, characters और engrams are called tokens। तो हम जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं किसी वर्ड को, ठीक है, इसके डिफरेंट यूनिट्स में हम जब ब्रेक डाउन करते हैं वर्ड्स को या कैरेक्टर्स को या एनग्राम्स को, उन यूनिट्स को हम टोकन्स कहते हैं। ठीक है, एंड ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू सच टोकन्स इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। तो जब हम किसी वर्ड को या कैरेक्टर्स को या किसी एनग्राम्स को ब्रेक जब कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन बेसिकली है क्या, टोकनाइजेशन है वेक्टराइज कर देना किसी वर्ड को या कैरेक्टर को। ऑल text vectorization process consists of applying some tokenization scheme and then associating numeric vectors with the generated tokens। तो जब हम टोकनाइजेशन स्कीम लगा देते हैं वर्ड जिसके ऊपर, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम एसोसिएट कर देते हैं न्यूमेरिक टेंसर्स के साथ या न्यूमेरिक वेक्टर्स के साथ, तो जिससे जो है वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेक्स्ट वेक्टराइजेशन प्रोसेस। दीज वेक्टर्स पैक्ड इनटू सीक्वेंस टेंसर्स। तो ये जो वेक्टर होते हैं कि उनको हम क्या करते हैं, आर फेड इनटू डीप न्यूरल नेटवर्क्स।
There are multiple ways to associate a vector with a token. In this section I will present two major ones, one hot encoding of tokens and token embedding. दो तरीके हैं इसके, यानी कि आप जो वेक्टराइजेशन कर रहे हैं इसके दो तरीके हैं, वेक्टराइजेशन प्रोसेस के दो तरीके हैं। नंबर एक है व्हेन हॉट एनकोडिंग, ठीक है, और दूसरा तरीका है टोकन एम्बेडिंग, ठीक है जी। टिपिकली यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर वर्ड्स एंड कॉल्ड वर्ड एम्बेडिंग। इसको हम जो है वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं टोकन एम्बेडिंग को, और हम इसको वर्ड एम्बेडिंग भी कहते हैं। The remainder of this section explains these techniques and shows how to use them to go from raw text to a NumPy tensor that you can send to a Keras network. तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हम बताएगा कि हम कैसे एक पैराग्राफ को या एक सेंटेंस को पहले हम क्या करते हैं, हाँ, कि टोकनाइज कैसे करते हैं, या फिर उसके जो NumPy टेंसर कैसे बनाते हैं, तो फिर उसके बाद हम इसको डालते हैं इसके अंदर केरस नेटवर्क में। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट द कैट सेट ऑन द मैट। अब इसके टेक्स्ट के टोकन कैसे बनेंगे, इसको हमने अलग-अलग कर दिया, द कैट सेट ऑन द मैट। वेक्टर एनकोडिंग ऑफ द टोकन्स, अब ये जो है ये कैसे बनेगी, ये आप जो है ये कैसे बनेगा, द कैट सेट ऑन द मैट, ये 0.0 0.5 1.00 ये कैसे बना है, आइडिया, ये कैसे बनता है, इसको कैसे, इसको वेट्स दिए हैं, क्या दिया है ये आगे समझाया हुआ इसने, तो ये देखते हैं। Understanding n-grams and a bag of words. Word n-gram are group of n or fewer consecutive words. N-grams are the groups of n or fewer consecutive words that you can extract from a sentence. Consecutive words. N consecutive words that you can extract from a sentence. The same concept may also be applied to characters instead of words. Characters के ऊपर भी ये apply कर सकते हैं। Here's a simple example. Consider the sentence, the cat sat on the mat. It may be decomposed onto the following set of 2 grams. Into the following set of 2 grams. The cat sat on the mat, फिर आखिर में मैट। तो ये जो है उसने क्या किया कि हर सेंटेंस, हर जो वर्ड है उसको पहले एक दफ़ा लिखा है, फिर उससे साथ अगले वर्ड लिखा है, उसके बाद फिर इसको अकेला लिखा है, फिर उसके साथ, तो ये जो है इस तरह से किया है, फिर द कैट, फिर कैट अकेला, फिर कैट सेट, फिर सेट अकेला, फिर सेट ऑन, इस तरीके से। It may also be decomposed into the following set of 3 grams. अच्छा ये 2 grams थे और अब 3 ग्राम। 3 ग्राम में क्या है, द आ गया, फिर द कैट आ गया, फिर कैट आ गया, ये द होगी, ये तो वही है, द कैट, फिर कैट सेट, अच्छा कैट सेट आ गया, तो द कैट सेट, द कैट सेट, द कैट सेट। तो ये जो है आपके 3 ग्राम की एग्जांपल है। उसके बाद मेरे ख्याल में फिर ये आखिर में जो सेट आया है, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, सेट ऑन, फिर अकेला ऑन आ गया, फिर कैट सेट ऑन, ये आपका 3 ग्राम बन गए, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, लेकिन इसमें तो ज़्यादा है, एक मिनट, ये 1 2 3 4 5 बने, ये 1 2 3 4, ये 4 क्यों बने, आपके पास इसका कोई है, द सर जी सर इसमें जो फुल ग्राम बनता है ना, जी वो सर, 3 का होगा मैक्सिमम। जिस तरह इसी लाइन में आप देखें दी कैट सेट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस को इसने 3 ग्राम में इसमें कन्वर्ट कर लिया इसको। ये सर 3 ग्राम
ये मैं वही पूछ रहा था क्योंकि मुझे अभी से मैं पहले पहले तो अलग अलग ले रहा है ना। दी को इसने अलग ले लिया, सेकंड पे इसने दी केट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों आ गए। अब इसमें केट जो है वो अलग से है, तो इसने वो अलग से कर लिया, फिर केट सेट को कर लिया। जब तक वो थ्री फिगर फिगर को कंप्लीट नहीं करेगा ना, तो जी वो 3 ग्राम नहीं बनेगा। ये तो यहाँ आखिर पे में आप आके 3 ग्राम बना देख ना, रहे ये हैं 1 2 3। कि दी ये 3 ग्राम बन गए, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। जी ये वाला ये 3 ग्राम बन गया। तो उसमें मैं ये देख रहा था, अब ये आखिरी है ना सेट। जब ये सेट यहाँ आया, सेट ऑन, ठीक है, सेट ऑन हो गया, फिर ये ऑन हो गया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। अच्छा सर, ये जो है, ये मैं कहता हूँ ये 1 2 3 4 5, ठीक है, वर्ड थे, 3 वर्ड थे ना। द कैट सेट, ठीक है, द कैट सेट, पहले द आ गया, फिर द कैट आया, फिर कैट आया, फिर कैट सेट आया, फिर द कैट सेट। इस तरीके से ये सेट है। सेट ऑन, सेट ऑन द आएगा ना, सेट ऑन द सेट ऑन। अच्छा नहीं, मुझे थोड़ा सा इसमें नहीं मतलब समझ आ रही इसकी ना कोई, ये जो है इसकी इसमें इस तरह है कि जी आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है, दी केट सेट ऑन दी मेट। ठीक जी है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया आपका। अब इसमें इसने 3 ग्राम का या 2 ग्राम का बनाना है। अब 2 ग्राम का अगर मिसाल के तौर पे आप ऊपर वाले को देखेंगे ना, तो पहले तो वो पहले वर्ड को ले लिया दी को, जी उसके बाद उसने ले लिया दी केट को। तो जी ये जी यहाँ पे टू दी केट यहाँ पे आपके कंप्लीट 2 ग्राम का बन गया। कंप्लीट हो गया। ठीक जी है, जी उसके बाद वो केट को ले रहा है सिर्फ। वो जी किस जी लिए दी को वो नहीं ले रहा, क्योंकि वो आगे 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 ले चुका है पहले। जी जी उसके बाद केट केट के बाद सेकंड कौन सा आता है, सेट आता है। तो केट सेट के ऊपर ये 2 ग्राम फिर कंप्लीट हो गया। सही है। फिर आगे इस केट सेट में सेट जो है वो अलग से नहीं आया, तो वो उसने अलग से ले लिया। फिर नेक्स्ट जो इसके बाद कंजेक्टिव आ रहा है, वो इसको अलग अलग ले रहे हैं एक एक। और फिर जब तक वो 2 ग्राम का नहीं बन जाता, वो एक एक ही लेगा। सही है। समझ नहीं आई? जी जी ये तो समझ आ गई, ये तो उस वक्त समझ आ गई ना, ये कि ये बन गया ना। अब इसमें जो ये 3 वाला है, ये हाँ, यहाँ पे आके अब इसी को सेकंड, सही है। वो दी केट सेट के ऊपर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, सही। तो उससे पहले उसने ऊपर वाला लॉजिक ही अप्लाई किया हुआ है, आप देख लें। डी को सही। अलग ले लिया, डी के बाद डी केट ले लिया। उसके बाद दी केट के बाद उसने केट ले लिया, क्योंकि वो केट अलग से आया नहीं। केट के बाद उसने फिर दूसरा लेना था, तो वो सेट हो गया। केट सेट एक बन गया। फिर उसके बाद दी केट सेट, यहाँ पर उसका 1 ग्राम कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद वो अलग अलग ले रहा है, क्योंकि सेट जो है वो अलग से आया नहीं है। अकेला आपके पास सेट उसने अलग ले लिया। फिर उसके बाद कंजिकली दूसरा कौन सा आ रहा है, ऑन। तो सेट ऑन को उसके सेट के साथ उसने मिला दिया, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर बना रहे हैं ना, जी जी जो जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं आपके सेंटेंस में या किसी भी चीज में, तो वो उसको रिकरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो जब तक आप इसको इस कंडीशन में लेकर नहीं आएंगे, वो इसका आपस में कोई कांटेक्ट बन नहीं रहा। अच्छा। सही सही सही। सेट समझ सेट आ गई यानी? सेट अकेला नहीं आया ना, सेट यहाँ पे आ गया सेट, फिर सेट ऑन आ गया, फिर ऑन, फिर कैट सेट ऑन। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक n ग्राम पूरा हो गया ना, ये 3 ग्राम कैट सेट ऑन। जी
यहाँ पे ये पूरा हो गया ना? ऐसा ही है। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ऑन ऑन द, ठीक है, ऑन द आ गया, और द अकेला आ गया, सेट ऑन द, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आ गया जी द मैट, फिर मैट अकेला आया, ऑन द मैट, ठीक है। तो ये एक एन ग्राम, ये फिर ये एक 3 ग्राम ये बन गया, फिर एक 3 ग्राम ये बन गया। ज़रूरी नहीं कि उसमें 5, जैसे यहाँ पे 5 आए थे ना पहले वाले में, तो ज़रूरी नहीं कि अगले में 5 आए। यहाँ पे तो 5 आपके बने ना सेट, 5 मतलब यूँ समझें कि सीक्वेंस के। लेकिन यहाँ पे इसके 3 बन रहे हैं नेक्स्ट में, इसमें यहाँ पे ये 3 बन रहे हैं, ऐसे ही है। नहीं सर, आप इसको अलग अलग से ना लें, आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि वो एक एक वर्ड लेता जाएगा जब तक उसके पास 3 ग्राम का बनेगा नहीं। अच्छा, अगर हाँ, मुझे वो अभी एक तब तक बनाना पड़ जाए किसी और उसका तो एक सिंपल सा कोई कोई मैं सेंटेंस सेंटेंस लिख लूँ, ले, कोई एक सेंटेंस लिख ले। कोई सेंटेंस लिखूँ, उसका मुझे अगर बनाना पड़े तो हाँ वो लिख ले, वो कैसे बनेगा? एक मिनट, मैं वो लिख ले, कोई लिख लेना। दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अ, तो आप यहाँ पे अगर हम बनाएं, जैसे जैसे ये, इसको अभी आप 2 ग्राम का बनाना चाह रहे हैं या 3 ग्राम का? मैं 3 ग्राम का बनाना चाहता दोनों का बना ले, पहले 2 का बना ले हूँ। चले। पहले टुडे आएगा, हाँ ये तो बहुत बड़ा हो गया। यार ये सही है। यार अ, ये इसका फॉन्ट किधर गया है? अच्छा, ये उसका इस्तेमाल, अच्छा, टुडे आ गया, टुडे इज, ऐसे। नहीं 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 नहीं, पहले टुडे फिर उसके बाद इज। वो देख लेना नोटबुक में किस तरह है। टुडे द कैट, हाँ हाँ फिर वो ठीक है, वो दूसरा आ गया। टुडे टुडे, यहाँ पे, फिर टुडे के बाद टुडे इज ऐसे, टुडे इज, फिर इज, फिर उसके बाद इज, फिर इज और, फिर इज और, और फिर और उसके बाद और, फिर और और फर्स्ट, फर्स्ट, फिर फर्स्ट, क्लास, क्लास, और फर्स्ट के, क्लास हाँ, और फर्स्ट के बाद फिर फर्स्ट आएगा सिंपल। ऑफ, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट और आएगा ना, सही। फर्स्ट के बाद हाँ अकेला बिल्कुल, फर्स्ट आएगा, नहीं? सही, अकेला, फिर फर्स्ट, फर्स्ट क्लास,
फर्स्ट क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास ऑफ, ऑफ, फिर ऑफ, फिर ऑफ ए आई, फिर ए आई, ऐसे ऐसे। नहीं नहीं आपने गड़बड़ कर दी सर। क्लास ऑफ, फिर ऑफ, टुडे, 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 टुडे के बाद टुडे इज, फिर इज आर, फिर सिंपल आर, फिर और फर्स्ट, फिर सिंपल फर्स्ट, ये एक फर्स्ट हटा दें, फिर फर्स्ट क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास ऑफ, फिर ऑफ। सही। ये अब ठीक, ये 2 ग्राम का बन गया ना। ये 2 ग्राम का बन गया है। अच्छा, अब हम 3 ग्राम का ज़रा बना दें। 3 ग्राम का बहुत बड़ा बनेगा नहीं। थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी बड़ा कर देता नजर नहीं आता। अच्छा, अब टुडे, टुडे इज, फिर इज और, फिर टुडे इज और। सही है। अब आपके पास अब उस, इज अब और, थोड़ा सा नोटबुक देख लें, नोटबुक देख लें कि लॉजिक कौन सा बना रहे हैं ये। फिर और आएगा ना, और अकेला नहीं आया। हाँ और अकेला नहीं है बिल्कुल। और फिर और फर्स्ट, फिर और फर्स्ट, फिर कामा, फिर फिर फर्स्ट। फर्स्ट, नहीं हाँ बिल्कुल सही। एक मिनट आगे देखते हैं यहाँ पे। द कैट कैट कैट, द कैट सेट 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 ऑन, फिर अकेला ऑन आया है, फिर कैट सेट ऑन। ठीक है, ये इस तरह के। हाँ ठीक है। और फर्स्ट फर्स्ट, और फर्स्ट क्लास, क्लास, ऐसे। फिर ऐसा क्लास ही, अकेला आया। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट और क्लास आपस में कंबाइन नहीं आया। अच्छा, वो भी आएगा। हाँ जी। अच्छा, कैट सेट सेट ऑन, एंड फर्स्ट और फर्स्ट क्लास, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे ये है, आप जैसे कह रहे हैं ना कि और फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे अगर एग्जांपल लें इसकी, कैट सेट ऑन। अब कैट सेट ऑन में जो है, अब ये फर्स्ट क्लास, अब यहाँ पे जो सेट ऑन है, सेट ऑन ये पहले, हाँ यहाँ पे आया है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट क्लास नहीं आया। हाँ, सही है। ये इसके बाद कर लेना, और फर्स्ट क्लास के बाद फर्स्ट क्लास कर दे इसको। यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सही है। फिर क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास ऑफ, ऐसे। फर्स्ट, फर्स्ट क्लास ऑफ। फर्स्ट क्लास ऑफ, अच्छा, सही सही सही। फर्स्ट क्लास क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफ, सही। ये अब ये आपका 3 ग्राम बन गया। उसके बाद जो है ऑफ, क्लास ऑफ, क्लास ऑफ, फिर ऑफ। फिर ऑफ, ऑफ भी तो नहीं आया ना, क्लास भी नहीं आया अकेला। क्लास पहले आ चुका है। हाँ, क्लास अकेला आया, ये आया, सही है। क्लास ऑफ, फिर ऑफ आ गया, फिर ऑफ क्लास ऑफ ए आई, क्लास ऑफ
AI, फिर ऑफ AI, ऑफ AI, आखिर में AI। ऑफ AI, फिर आखिर में AI। ये ग्राम बन गया, 3 ग्राम बन गया। ये 3 ग्राम बन गया आपका। यानी कि टू फर्स्ट 1 कम्बिनेशन और 2 वर्ड कम्बिनेशन और 3 वर्ड कम्बिनेशन सारे आने चाहिए। सारे आने चाहिए। यानी कि फर्स्ट यानी सिंगल भी आना चाहिए, और इनके जो कम्बिनेशन है 2 वर्ड्स के वो भी आने चाहिए, और 3 वर्ड्स के जो सारे कम्बिनेशन है वो भी आने चाहिए। ऐसे ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सही सही सही, अब समझ गया। ठीक है। तो such a set of 2 gram two bag of 2 gram, a bag of 3 gram respectively. The term bag here refers to the fact that you are dealing with the set of tokens rather than a list of sequence. The tokens have no specific order. This family of tokenization method is called bag of word. अच्छा, कुछ specific order नहीं है, मतलब जैसे आपने बनाया है ना बिल्कुल ठीक बनाया है, यानी आगे पीछे भी हो सकते हैं वो, ऐसे ही है ना सर? जी। अच्छा अच्छा, ये मैं इधर से समझने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे जो इसने ये इसको वेटेज दिया है या क्या दिया है ना, ये 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 1.0 एंड 0.0, इसमें इसकी ये पढ़ कोई। पढ़ ले थोड़ा सा इसको, जी, ऊपर से पढ़ ले क्या क्या, ऊपर से पढ़ ले क्या कह रहा है। ऊपर ऊपर तो उसने कुछ नहीं बताया, उसने सही बताया कि 1 हॉट एनकोडिंग है, ठीक है, या टोकन एम्बेडिंग या वर्ड एम्बेडिंग, 2 चीज़ें हैं, मतलब 2 तरीकों से करेंगे इसको। एक 1 हॉट एनकोडिंग के ज़रिए हम करेंगे इसको टोकनाइजेशन, और दूसरा तरीका है वर्ड एम्बेडिंग या टोकन एम्बेडिंग। ये 2 तरीकों से करेंगे, ठीक है। The remainder of this section explains these techniques and shows how to use them to go from raw text to NumPy tensors that you can send to Keras network. तो ये सिर्फ और from इसके बाद text फिर to उसने tokens एक्सप्लेन to किया हुआ। तो मैं देखे from text to tokens to vectors। तो ये जो है ये टेक्स्ट है, आपका टेक्स्ट है, टोकन बनाए, टोकन से जो है ना टोकन वो से फिर ये ये वेक्टराइजेशन। वेक्टर बन गए। अब इसमें आपके पास ये फुल स्टॉप जो लगा हुआ है उसको भी उसने वेक्टर बनाया है, वो 000 जो ये है, और वेक्टर एनकोडिंग ऑफ द टोकन्स। ये इसको एक्सप्लेन किया है आगे। आगे किया उसने एक्सप्लेन। जी। अच्छा, अब ये इसको पढ़ लें। Because the bag of word isn't an order preserving tokenization method, the tokens generated are understood as a set, not a sequence. अच्छा, टाइम भी खत्म हो रहा है। एंड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज लॉस्ट। अब उसमें वो कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर प्रिजर्वेशन नहीं है इसके अंदर, जो टोकनाइजेशन जो हम बना रहे हैं इसमें वर्ड बैग ऑफ वर्ड की जो आपकी जो टोकनाइजेशन कर रहे हैं उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर, एक जनरल स्ट्रक्चर है जो कि सीक्वेंस उसमें नहीं है। It tends to be used in shallow language processing models rather than the deep learning model। इसके अंदर जो है बैग ऑफ वर्ड जो है वो आपके shallow approaches में यूज होते हैं। Extracting n-grams is a form of feature engineering, and deep learning does away with this kind of rigid, brittle approach, replacing it with the hierarchical feature learning। अच्छा, ये जो है आपका फीचर एक्सट्रैक्शन या फीचर इंजीनियरिंग आ जाती है, जो कि शैलो मशीन लर्निंग का बेसिकली रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो डीप लर्निंग के अंदर जो है ये चीज़ नहीं चलती। वो डीप लर्निंग इसको जो है हायरार्किकल फीचर लर्निंग को अडॉप्ट करती है, जो कि इस रिजिड और ब्रिटल अप्रोच को